नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक शासनादेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सभी विभागों में जो भी रिक्त पद हैं, उन रिक्त पदों को और जो आने वाले टाइम पर रिक्त होने वाले पद हैं, उन सभी को अतिशीघ्र विज्ञापित किया जाए। यानी अगर शासनादेश की माने तो उत्तर प्रदेश में बम्पर भर्तियां सभी विभागों में आने वाली हैं। लेकिन इसकी हकीकत क्या है, क्या सभी को नौकरी मिलेगी और ये नोटिफिकेशन क्या है शासनादेश, सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। उससे पहले आप सभी के लिए एक ज़रूरी सूचना। दोस्तों, चक्षु पब्लिकेशन द्वारा यूपी टीटी 2021 की तैयारी करने के लिए बेहतरीन बुक जारी की गई, जो कि प्राइमरी के लिए अवेलेबल है। 3000 से ज़्यादा यहाँ पर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। पिछले 2 साल के सोल्ड पेपर्स भी दिए गए, इनकी पूरी व्याख्या भी दी गई है। पूरी की पूरी जो बुक है लेटेस्ट पाठ्यक्रम के अनुसार यहाँ पर ये बुक है। और सबसे अच्छी खास बात की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल्ड एनालिसिस दिया गया है, किस किस साल में कितने कितने क्वेश्चन किस किस चैप्टर से यहाँ पर पूछे गए हैं, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। दोस्तों, ये बुक अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट वाइज लेना चाहते हैं, जैसे बाल विकास, हिंदी, संस्कृत, पर्यावरण, तो उसकी भी आपको अवेलेबल है। और ये जो बुक्स हैं इनके प्रैक्टिस सेट भी सभी की अवेलेबल हैं। तो चाहे तो आप इसको ऑनलाइन ले सकते हैं, चाहे तो आप ऑफलाइन ले सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। अब दोस्तों न्यूज में बढ़ते हैं आगे की तरफ, कुछ चीज़ें आपको दिखाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये एक शासनादेश जारी हुआ है उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से। कार्मिक अनुभाग 3-8 अक्टूबर 2021 को शासनादेश जारी हुआ है। ये जारी हुआ, देखिए लिखा है समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव सभी के लिए शासनादेश जारी किया गया है उत्तर प्रदेश शासन द्वारा। देखिए यहाँ पर लिखा है, शासकीय कार्यों का त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है, जिसके लिए विभागों में रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरा जाना है। आगे लिखा है कि रिक्त पदों को भरे जाने हेतु शासन द्वारा समय समय पर निर्देश दिए जाते हैं। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी के पत्र में यह शासनादेश संख्या है दिनांक 6 अक्टूबर 2020 द्वारा रिक्त पदों को भरे जाने हेतु समय से अध्याचन प्रस्तुत किए जाने के दिशा निर्देश निर्गत किए गए। यानी पिछले साल दिशा निर्देश निर्गत किए गए थे। प्रकरण में आपसे अपेक्षा की जाती है कि अपने विभाग में संबंधित शासन स्तर, विभागाध्यक्ष, निदेशालय तथा मंडल व जिला स्तर पर रिक्त पदों को भरे जाने हेतु कार्रवाई यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि निकट भविष्य में जो कार्मिक सेवानिवृत्त हो रहे हैं यानी रिटायर हो रहे हैं, उनकी सेवानिवृत्ति से पूर्व परिणामी रिक्तियों के सापेक्ष नियुक्तियों की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाए तथा भर्ती के संबंध में यदि किसी उच्च स्तरीय अनुमोदन की आवश्यकता हो तो तत्काल अनुमोदन लेते हुए कार्रवाई की जाए। राजेंद्र कुमार तिवारी जो मुख्य सचिव, उनकी तरफ से यह शासनादेश जारी हुआ है। तो अगर इस हम लोग शासनादेश का सार जाने तो इसका सार यही है कि समय समय पर जो है रिक्त पदों को भरने के लिए शासन स्तर द्वारा सुझाव दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं। और सभी के लिए, सभी डिपार्टमेंट में, सभी जो निदेशालय हैं, जो मंडल स्तर हैं, जो विभागाध्यक्ष हैं, जो जिला हैं, सभी से कहा गया कि जो भी आपके विभाग में, आपके जिलों में पद रिक्त हो रहे हैं, उन सभी पदों को यथाशीघ्र भरा जाए। और इसके साथ ही जो आने वाले टाइम पर रिटायर हो रहे हैं अगले वर्ष, उनकी भी यहाँ पर नियुक्ति की जाए। मतलब उनको, उन पदों को खाली मानते हुए उन पदों पर नियुक्ति की जाए। तो दोस्तों, अगर खाली पदों की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो शिक्षा विभाग में इतने पद हैं कि अगर सारे पदों विज्ञापित कर दिए जाते हैं, माध्यमिक में देख लो, प्राथमिक में देख लो, जूनियर में जमाने से भर्ती नहीं हुई है। जूनियर में सिर्फ एक ही भर्ती हुई है, 29,000 वाली विज्ञान गणित की, और 8 सेट की आज तक भर्ती नहीं हुई है। इसके अलावा LT ग्रेड में 8,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के पद खाली हैं। ठीक है, ITI महानिदेशकों वगैरह की भर्तियाँ होनी हैं, GIC में भर्तियाँ होनी, बहुत सारे पद हैं। ठीक है, अगर केवल शिक्षा विभाग के पदों को जोड़ दिया जाए तो कम से कम मुझे लगता है 3 से 5 लाख के आसपास पहुंचेंगे। और सभी विभागों की बात कर लें अगर, तो मुझे लगता है 10 लाख के ऊपर ही सभी विभागों में पद पहुंचेंगे। तो अगर इस शासनादेश को माने तो बहुत बम्पर भर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। और सभी विभागों की बात करें तो वहाँ पर फिर क्लर्क के भी पद हो सकते हैं, चपरासी के भी पद हो सकते हैं, है ना, और भी बहुत सारे पद होंगे, ग्रुप A ग्रुप B की भी पोस्ट हो सकती है। तो कुल मिलाकर बम्पर भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। लेकिन
ये वास्तव में होने वाला है या सिर्फ आपको एक लॉलीपॉप लग रहा है, ये तो अब समय बताएगा। क्योंकि योगी जी तो कहते तो बहुत रहते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। शासनादेश जारी होते रहते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ अलग ही होती है। ठीक है, और आपको क्या लगता है, ये वास्तव में भर्तियाँ आएंगी या सिर्फ चुनाव को देखते हुए एक लॉलीपॉप दिया गया है कि लॉलीपॉप ले लो, भर्तियों का इंतज़ार करते रहो और बस निकल जाएगा। सरकार भी जानती है और जो अन्य भी हैं सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो युवा वर्ग है वो पूरे चुनाव की दिशा बदल सकता है। तो चाहे कोई भी पार्टी हो, वो युवाओं को रिझाने में लगी हुई इस समय। इसलिए देखा होगा आपने, चाहे बीएसपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बीजेपी हो, सभी लोग अपने अपने तरीके से युवाओं को रिझाने में लगे हैं। और युवा ये निश्चित है कि जिधर चाहेगा, जिधर मुँह मोड़ लेगा, जिसके साथ हो लेगा, तो उसका जीतना सुनिश्चित है, उसका सत्ता पक्ष में आना सुनिश्चित है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं किसी पार्टी की या किसी व्यक्ति विशेष की यहाँ पर मतलब बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये मैं एक जनरल ओपिनियन दे रहा हूँ। आप लोग जानते हैं, पत्थर गिर जा घर पर युवा मंच की तरफ से व्यापक रूप से धरना प्रदर्शन चल रहा है। ठीक है, लेकिन युवा मंच ने इस शासनादेश को, सरकार के इस कार्य को एक से सिर्फ लॉलीपॉप बताया है। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है, चुनाव को देखते हुए एक जो है गुलदस्ता छोड़ दिया गया और कुछ नहीं है। ठीक है, और युवा को इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।